हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने परफेक्टली हमारे जितने भी दिए हुए टारगेट थे वो यहाँ पर अचीव होते गए ऊपर की तरफ को, और हमारे टारगेट्स अचीव होने के बाद ये डाउन साइड को नीचे को आ रहा है और अभी काफ़ी नीचे तक ये आ चुका है। और साथ ही ऐसा ही यूएस ऑयल में भी हुआ है, हमारे दिए हुए सारे टारगेट्स अचीव करता हुआ ऊपर की ओर को जाते हुए यहाँ पर इसने उसके बाद अब नीचे की ओर को ये आ रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो डाउन साइड को मूव हमें देखने को मिला है ऊपर की तरफ को, ये क्यों जा रहा था उसका रीज़न मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, तभी मैंने आपको ऊपर के टारगेट्स दिए थे। तो वही चीज़ें हुई हैं और जिनकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव हुआ है। लेकिन डाउन साइड को ये क्यों आया है? डाउन साइड को इतना यहाँ पर ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने अपनी जो इन्वेंट्री है उसको काफ़ी भर लिया है। इस एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये पता लगा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी जितनी भी इन्वेंट्रीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा भर लिया है। इसका मतलब है कि अब सप्लाई की दिक्कत उनको होने वाली नहीं है, क्योंकि वॉर को देखते हुए उन्होंने ये सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि उनको बाद में दिक्कत ना आए क्रूड ऑयल में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जो यहाँ पर सेकंड रीज़न है वो खुद ब खुद एक वॉर जो है वो भी एक अपने में एक रीज़न है, क्योंकि जो वॉर है उसकी वजह से जितने भी यहाँ पर प्राइसेज़ हैं वो ऊपर की ओर को बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई में बाधा आएगी। लेकिन जैसे-जैसे प्राइसेज़ ऊपर बढ़ते जाएँगे इकोनॉमीज़ के लिए वो सही नहीं होगा और उसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ हैं उनमें स्लो डाउन आ जाएगा, क्योंकि वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ पर प्राइसेज़ अगर बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के, क्योंकि गवर्नमेंट्स को, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को उसको ठीक करने के लिए उसके बाद फिर उन्हें इंटरेस्ट रेट्स भी हाइक करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल में जो है गिरावट हमें देखने को मिली है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे तो कंपनीज लोन नहीं ले पाएंगी और उसकी वजह से उनमें गिरावट आएगी। तो इस वजह से जब उनमें गिरावट आएगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी कम हो जाएगी और इस वजह से क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को, उस फेयर की वजह से नीचे की ओर को फिलहाल ये जा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो रीज़न है वो मैं आपको बता चुका हूँ, हमारी जो वीडियो आपने देखी होगी पिछली वीडियो, और साथ ही आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया होगा। तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी हमने आपको अपडेशन दे दिया था 8 बजे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 बजे डाटा आना था, पिछली वीडियो में भी बताया था जो डाटा वाली वीडियो होती है। तो यहाँ पर वही डाटा आया और 8 बजे डाटा आने के बाद उसमें से जो एक डाटा था वो पॉजिटिव था, एक डाटा नेगेटिव था और एक डाटा जो फोरकास्टेड और जो रियल होता है पिछला डाटा उसके बीच में था। तो वो इनडिफरेंस था, लेकिन एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था डाटा। अब यहाँ पर नेगेटिव वाले का इम्पैक्ट पड़ चुका है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो पॉजिटिव डाटा आता है इन 3 डाटाज़ में से उसका इम्पैक्ट भी ज़रूर पड़ता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको मैं ज़ूम आउट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इसे सपोर्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है इसके बाद यहाँ पर भी इसे एक रेजिस्टेंस मिला हुआ है, इसके ऊपर से जाकर के वापस नीचे आया। मीन्स ये जो एरिया है, ये जो जितना भी एरिया हम देख रहे हैं इस एरिया के आसपास काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और यहाँ से मूव जो है वो शिफ्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए क्रूड ऑयल के ऊपर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर अब डाटा आना है, यहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए जो डाटा आना है वो भी हमने आपके लिए बना के रखा है, वीडियोस की है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो उस वीडियो को भी आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कल पीएमआई का डाटा आ रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो उसके ऊपर आप नज़र रखिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल पे पड़ सकता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको जो हमारा ये वाला जो लिंक है आई बटन, इस पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और यहाँ पर अब हम क्रूड ऑयल की बात कर लें तो यहाँ पर टारगेट्स की बात कर लेते हैं। टारगेट्स ऊपर की तरफ को 6786 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6809 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6834 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 68864 रहेगा, आई एम सॉरी 6864 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6902 का रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर
इस लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। ये लेवल है 6757 का। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6722 रहेगा। और इसके नीचे जो है यहाँ पर एक परत मैंने आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परत है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इस डाउन साइड को अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6673 का यहाँ पर रह सकता है। तो यहाँ पर ये हैं टारगेट्स क्रूड ऑयल के। लेकिन क्रूड ऑयल में जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपको हैवी मार्जिन भी रखना पड़ता है और गैप अप और गैप डाउन की समस्या भी होती है। तो इन सब समस्याओं से छुटकारे के लिए आप यूएस ऑयल में ट्रेड कीजिए। यूएस ऑयल फॉरेक्स ट्रेडिंग में आता है और फॉरेक्स में जब आप यहाँ पर ट्रेड लें तो आप एक्सनेस पर ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि एक्सनेस जो है वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दुनिया में हर कहीं यूज़ हो रहा है सिर्फ एक्सनेस। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फिलहाल नए हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा खामियां भी हैं। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ एक्सनेस ही, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो यहाँ पर अब हम स्विच कर लेते हैं यूएस ऑयल पे। तो यहाँ पर यूएस ऑयल में आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलेगा काफ़ी जगहों पर, यहाँ पर पीछे भी, और रेसिस्टेंस भी मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो डाउन साइड के लिए 81.18 के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 80.88 और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 80.52 का। तो ये डाउन साइड के लिए। और ये लास्ट जो है वो है 80.35। तो यहाँ पर अब ऊपर की तरफ के देख लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ को यहाँ पर 81.20 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 81.47 रहेगा और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 81.75 रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है ये वाला एरिया तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इसे रेसिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि पावरफुल एरिया है और इससे टकराएंगे तो यहाँ पर जो है नीचे की ओर को भी गिर सकता है। तो ये लेवल्स हैं। यहाँ पर 82.09 का ये लेवल था जो कि S1 था और इसके ऊपर ये है 82.75 और इससे सबसे ऊपर है 82.50। तो यहाँ पर आप जो है अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग इस एरिया के अंदर। और लेकिन यहाँ पर ये ऊपर की ओर को भी जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली फ़िलहाल ये अपोजिट साइन ले सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं। हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।